मैं सारी महिलाओं जो मुझे सुन रही है, मेरे सामने जो कुछ महिला नजर आ रही हैं, गौतमी आनंद, शीतल शर्मा, पद्मा गौड़, सबीना त्रिपुरा, जो भी लेडीज मेरे स्क्रीन पर करीब 15-20 लोगों में जो 4-5 मैं चाहूंगा प्लीज वेलकम मेरे पैनल पे आज पहली बार वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने बहुत ही जुझारू लीडर, मैं इनसे मिला भी हूं, इनके साथ इवेंट भी किया है। मैं चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट स्पीकर मिसेस कुसुम लता पांडे। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत कीजिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसी है मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, बहुत खुश हूँ। आज इस दिन का बहुत इंतजार था। जी जी, 200 लोग आपको सुन रहे हैं, 200 लोग आपसे सुन रहे हैं। प्रोग्राम को आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया जी, और मेरा इंट्रोडक्शन आज एक एज ए प्लेटिनियम, जिसके लिए मैं सपना देख रही थी कि मुझे ये मौका मिले, मैं कब बोलूँ। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत भी की है डेफिनेटली, जिसमें सभी का रोल है। हर वो इंसान जो डे जॉय से जुड़ा हुआ है, हर वो शख्स जो डे जॉय से जुड़ा हुआ है, उन सब की वजह से मैं आज प्लेटिनियम बनी हूँ। तो मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। नहीं मैडम, ये आपकी मेहनत है, ये आपका अचीवमेंट है, ये एक ऐसा पैनल डे जॉय मैनेजमेंट में और हम लोगों ने स्टार्ट किया कि आप किसी भी, आप पैंडेमिक में हो, आप लॉकडाउन में हो, जो डे जॉय की लीडर्स की जो ब्रांडिंग होनी चाहिए वो हो करके रहेगी, कोई हमें रोक नहीं सकता है मैडम। तो आप कभी भी अकेले नहीं है, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। और आज आप प्लैटिनम डायरेक्टर बन के आई, मेरी दुआ आपके साथ है। मेरे जो 200 लोग आपको सुन रहे हैं उनकी दुआ आपके साथ है। अगली बार जब आप आए तो आप डायमंड प्रेसिडेंट हो। तो मैडम आपसे ये कहना था, करीब 200 लोग आपके सामने हुए, मैं आपका एक संक्षिप्त में आपका इंट्रोडक्शन चाहता हूँ कि कई लोग आपको पहली बार सुन रहे हैं, तो प्लीज मैम योर इंट्रोडक्शन प्लीज। डेफिनेटली सर, माई सेल्फ कुसुम लता पांडे, मैं उत्तराखंड से हूँ और बेसिकली मैं एक टीचर हूँ। MA BEd मैंने सिर्फ टीचिंग करने के लिए ही किया था। ऑब्वियसली मैं जॉब के लिए ही तैयार थी। और मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड हैं, बहुत बड़ा घर है, काफ़ी चीज़ें हैं घर में जो हर लेडीज़ को लगता है कि सुकून देता है, वो मुझे भी देता है। मेरा बेटा है जो एडवोकेट है, मेरी बिटिया जो है वो अभी MBA की तैयारी कर रही है। यानी कि मेरा छोटा सा खुशहाल परिवार है जहाँ मैं पूरी तरह से संपन्न हूँ। सारी चीज़ें मेरे पास हैं। बच्चों को पढ़ाया करती थी, बस डायरेक्ट सेलिंग में लगभग मुझे 18 साल हो गए सर। ओके, 18 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता है कुसुम में। और मैं इतना बता दूं, जो 200 लोग मुझे सुन रहे हैं, ये कुसुम मैम अभी आपको बहुत मासूम दिख रही होंगी, ये कुसुम मैम आपको वो शांत दिख रही होंगी। इनके अंदर की आग ऐसी है दोस्तों, चाहे वुमेन कहीं की भी हो, वो कुसुम मैम को पीछे आने को मजबूर हो जाएंगी, इतना पावर है कुसुम लता पांडे में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप एक ऐसे लीडर को सुन रहे हैं। और मैं इनकी जब ये आगे जैसे जैसे अपने बारे में बताएंगी, वो यकीन दिलाएगा, हर यकीन होगा, पावर होगा वुमेन के लिए कि आप अकेले हो, भीड़ के साथ हो, आप कुछ भी कर सकती हैं। तो मैडम आपने 18 साल का एक्सपीरियंस बताया, तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। और मैं जानना चाहूंगा आपसे, ये 18 साल की आपकी जर्नी, उस पर थोड़ा मेरे ऑडियंस के लिए रोशनी डालेगा। डेफिनेटली सर, आज मुझे आपने पीछे मुड़कर देखने को मजबूर कर दिया, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में आगे ही बढ़ते जाते हैं, लेकिन आज का दिन जो है मुझे पीछे मुड़कर देखना होगा। और सच बताऊं तो सर, बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी कहानी रही है हमारी। डायरेक्ट सेलिंग को जब मैंने स्टार्ट किया था, उस समय इस इंडस्ट्री में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। अगर मैंने MA BEd किया था तो मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली मुझे कतई तैयार नहीं थी कि मैं इस इंडस्ट्री में काम करूं। वो हमेशा ये चाहते थे कि मैं टीचर ही बन के रहूं, एक आदर्श जॉब करूं, एक नॉबल जॉब मानते थे वो डायरेक्ट सेलिंग को। लेकिन चूंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग को मैं बहुत क्लोज से उन अचीवर्स के साथ मिलकर देख चुकी थी, जो मैं महसूस कर चुकी थी, वो मेरी फैमिली नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया। मेरे छोटे बच्चे थे, मैं उनको छोड़कर भी जाती थी और मेरे को बहुत सुनाया जाता था कि मेरे बच्चे जो है अगर बिगड़ गए तो तेरी जिम्मेदारी है। आप समझ सकते हैं, एक औरत के लिए बच्चों की जिम्मेदारी भी होती है, घर की जिम्मेदारी भी होती है। और जहाँ तक मेरा सपना था, बहुत बड़ा सपना था, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी लाइफ में, लेकिन हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं होता है। अगर हम डॉक्टर नहीं बन सकते, अगर हम इंजीनियर नहीं बन सकते, अगर हम फिल्म स्टार नहीं बन सकते, अगर हम क्रिकेटर नहीं बन सकते, तो हम क्या बने? ऐसा क्या बने? तो अब मैं टीचर ही बन रही थी और टीचिंग के साथ साथ मैं ट्यूशन्स लेती थी। ट्यूशन के साथ साथ मुझे और एक्स्ट्रा कमाने की इच्छा होती थी, तो मैं फिर क्या करती थी, मैंने अपना बुटीक खोला हुआ था। मुझे स्टिचिंग का बहुत शौक था, यानी मल्टीपल टास्किंग मैं बहुत करती थी। आज भी मैं मल्टीपल काम करती, लेकिन एक ही काम के लिए करती। आज भी मैं बहुत काम करती, लेकिन उस समय में मुझे याद है जब मैंने बहुत लोगों की बातें सुनी, ताने सुने लोगों के,
जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, घर से बाहर निकलना, लेट आना, तो घर में आकर भी कई तरह की ऐसी बातें हो जाती थी जो मैं किसी से कह भी नहीं पाती थी। लेकिन चूंकि मैं फिर अपने लीडर से मिलती थी तो मुझे वो फुल चार्ज कर देते थे, और जैसे मैं घर आती थी तो मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाती थी। पर मैंने कभी भी अपने एसोसिएशन को खत्म नहीं करा, अच्छे लीडर्स के साथ मिलना जुलना नहीं छोड़ा, उनकी एजुकेशन को मैं बराबर लेती गई, और धीरे धीरे मैंने अपने फैमिली को अपने हिसाब से ढालना शुरू करा। मेरी थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट से मेरे घर वाले भी खुश होने लगे, उनको लगा कि हाँ यहाँ कुछ है, ये कुछ कर सकती है। जब मैंने थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट ली तो मुझे, मेरे हस्बैंड को एक दिन याद है, दिवाली का दिन था जब मुझे 25,000 का बोनस मिला था, वो मैंने अचीव किया था, और इतना बोनस आज तक मेरी फैमिली में किसी को नहीं मिला था। आज से 20 साल पहले की बातें लगभग, तो 25,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी सर। तब मेरी फैमिली में लोगों को लगा कि इस इंडस्ट्री में दम तो है, और मैंने उस 25,000 से अपने आप को प्रूव करके दिखाया। मैंने यहाँ से कार भी अचीव करी, मतलब प्रूव करने के लिए मुझे इतना संघर्ष करना पड़ा, मुझे विश्वास दिलाना पड़ता था अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को। मैं बच्चों को लेके जाया करती थी कि बेटा मैं प्लान ही देती हूँ, कहाँ जाती हो मम्मी, आप क्या करती हो, क्योंकि नेबर्स आकर घर में भड़का दिया करते थे कि तुम्हारी बहू बिगड़ गई है। आप समझ सकते हैं कि उस समय का दौर जो है बहुत गंदा था सर। उस समय में लोग जो है महिलाओं को बाहर निकलने में बहुत गंदी निगाहों से देखा करते थे। मुझे उन्हीं की बातें दिल में चुभती थी, और मैं कहती थी एक दिन जरूर आएगा जब तुम मुझे जरूर सुनोगे। सर वो दिन आज आ गया है कि मुझे आज सुन रहे लोग, आज मुझे लोग देखते हैं। डेफिनेटली सर, ये मेरी जिद थी कि मुझे, क्योंकि मैं अचीवर्स के साथ मिलती थी, वो मुझे बताते थे कि ये पार्ट ऑफ सक्सेस है, ये सक्सेस का पार्ट है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये तृष्णा, घृणा, ये नफरत, ये लोगों की दुआएं, आपकी सब चीजें मिलेंगी, आपको दुआएं भी मिलेंगी, लोग आपको गाली भी दे सकते हैं। ये अगर आपने सुन लिया है, ये 7 स्टेप्स अगर आपने पार कर लिए, तो कुसुम मैम एक दिन आप बहुत शाइन करेंगी। डेफिनेटली सर, मेरे लीडर्स, मेरे मेंटोर जितने भी जिस कंपनी में रहे, मैंने सभी से बहुत कुछ सीखा, और सीखने के लिए हमेशा तैयार रही। ये इंडस्ट्री में सर मुझे बहुत कड़वे, खट्टे, मीठे ऐसे अनुभव मिले हैं जिसको 1, 2 या 3 मिनट में नहीं बताया जा सकता सर। बहुत लंबा समय चाहिए। बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि आसानी से मुझे ये सक्सेस नहीं मिली है। मेरी जिद थी अंदर से कि मुझे बस जीतना है, क्योंकि मुझे वो ताने, वो लोगों के, मुझे आवाजें आती थी कि तेरा बेटा बिगड़ जाएगा। मैं अपने बच्चों को आके कहती थी बेटा तुम ही मेरी सब कुछ हो। मेरी फैमिली में आके अपने बच्चों को बोलती थी बच्चा मेरा भी मेरा ड्रीम है, आई वॉन्ट टू बी समबडी, मुझे कुछ बनना है, बट मैं क्या बनूं, क्योंकि हमारे सामने कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। हम डॉक्टर नहीं बन सकते थे, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी होनी थी, मैं डॉक्टर ही बनना चाहती थी बचपन से। लेकिन मेरी फैमिली में 5 भाई बहन थे, हम मिडिल क्लास में होने की वजह से मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता था सर। इसी तरह से मैंने जब घर में देखा, ससुराल में आई तो बहुत संपन्न परिवार होने के बाद भी कई जगह हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता था। मुझे लगता था ऐसे मैं कितने काम करूं जिससे ज्यादा से ज्यादा हम पैसा और हम अपनी ख्वाहिशों को यूं ही कैश कर लें, लेकिन हम नहीं कर पाते थे। बहुत सारी जगह हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। ये कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जो है मुझे बड़ी चुभती थी सर, सच बताऊं। मैंने जब देखा, मैं मीटिंग में जाने लगी तो मीटिंग में मैं लोगों के स्टाइल को देखती थी। मैं कहती थी क्या व्हाट अ स्टाइल, व्हाट अ कार, ये लाइफ कितनी अच्छी है, ये कितनी खूबसूरत कार है, ये मतलब 800 नहीं है, ये तो भी बहुत बड़ी लग्जरी कार है, ऐसे में कभी बैठो। तो ये सब चीजें मेरे अंदर आती थी कि इसको कैसे अचीव किया जा सकता है। जी। मुझे पता चला कि इसको अचीव भी किया जा सकता है, क्योंकि मैं बचपन से बहुत ज्यादा उसमें रही हूँ, ग्राउंड में रही हूँ। मैंने प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे मैंने मतलब बचपन से ही मैंने सर स्टेज देखा है, मैंने पीटी है, मैं अपना जो है स्काउट एंड गाइड्स है, मैं हर अदर एक्टिविटीज में शामिल होती थी, और वहाँ मैंने बहुत नाम कमाया, बचपन से ही नाम कमाया था। तो वो चीजें मुझे जॉब में नहीं मिल रही थी, तो मुझे प्लेटफॉर्म दिखा, मैंने कहा यस आई कैन परफॉर्म एंड आई कैन अचीव। तो परफॉर्मेंस के लिए मुझे डायरेक्ट सेलिंग मुझे बहुत बेस्ट ऑप्शन लगा। मैंने कहा यहाँ परफॉर्मेंस किया जा सकता है, जहाँ पर हमें। जी सर। जी मैम, आपसे जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि 18 साल की जर्नी 3 मिनट और 5 मिनट में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा जर्नी। और मैं आपको बता दूं कुसुम मैम, 200 लोग जो आपको सुन रहे हैं उसमें आज महिलाओं दर्शक ज्यादा है। तो आज आप सही में एक वुमेन एम्पावरमेंट की, और मैं आपको बताऊं डे जो है, मैंने आपको जब भी किसी महिला से मैं मिलता था, मैंने आपका जरूर नाम लिया उनके सामने, क्योंकि मैंने आपको पावरफुल देखा है, आपको एज अ लीडर देखा है। तो मैम आपने ऑलरेडी बताया कि आपने कई अप्स डाउन्स देखे, तो बहुत ही संक्षिप्त में
कुसुमलता मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 3 सबसे बड़े चैलेंजेस आपने क्या फेस किए और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? प्लीज मेरे जो आज की जो महिलाएं जो है इस मीटिंग को अटेंड कर रही है वो आपसे जानना चाहती हैं। डेफिनेटली सर, मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करा चैलेंजेस बहुत सारे आए, लेकिन मुझे 3 बताने हैं तो 3 बताऊंगी। सबसे पहले था कि डायरेक्ट सेलिंग में मैं आ तो गई थी, लेकिन अब था कि इस इंडस्ट्री में टिकना है। टिकने के लिए मुझे जिद्दी होना पड़ा और उसमें मुझे घर के अगेंस्ट अपने हस्बैंड, अपने इन लॉज, जो मेरे नेबर्स, जो मेरे रिलेटिव्स आकर मुझे कुछ कह के चले जाते थे, मेरे हस्बैंड को कुछ कह के चले जाते थे, तो वो मेरे को बड़ा चैलेंजिंग होता था। लेकिन चूंकि मैं लगी रही, मैंने नॉन स्टॉप काम करके अपने आप को प्रूव करती गई और मेरे अचीवमेंट से मैंने ओवरकम किया, लोगों की राय को मैंने बदला। आज लोग मुझे फॉलो करने लगे कि यस, अगर ये सही है तो मैं यही कहूंगी कि नेवर स्टॉप, आपको कभी रुकना नहीं चाहिए अगर आप सही हैं। मेरी निगाह में ये काम बहुत नोबल था, बहुत अच्छा था, और लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे थे, इसीलिए मैंने सर इसमें अपने आप को ओवरकम करके भी दिखाया। तो ये मेरे लिए पहला चैलेंज था कि मैं इसमें शुरुआत करूं तो मैं टिकी कैसे रहूं, राइट सर। सेकंड मेरे लिए था कि मैं टीम तो बना लूं, अब बाहर की टीम है, जेंट्स लोग हैं, लेडीज के साथ जुड़ेंगे, वाह व्हाट्स अ वेरी प्रॉब्लम, ये कैसे होगा, मेरे हस्बैंड के कैसे जाओगे अकेली। मैंने कहा डेफिनेटली जाऊंगी। दुनिया में हर वो इंसान जो बाहर आज सफर कर रहा है वो घर से अकेला ही तो निकला है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है। मैंने अपने अंदर ये फील नहीं करा कि मैं महिला हूँ, मैंने कहा आई हैव टू विनर, मुझे विनर बनना है, मुझे विजेता बनना है। मैं यहाँ पर पुरुष और महिला की बात नहीं रख रही, मेरा एटीट्यूड बिल्कुल अलग हो चुका था। जब मैं घर से बाहर निकली तो मैंने अपनी कमर कस ली थी कि तुझे जीतना तो जरूर है इस जंग में, क्योंकि तूने ताने बहुत सुने लोगों के, मुझे उन तानों को पूरा करना था। थैंक्स टू द पीपल जिन्होंने मुझे बहुत डिच करा, जिन्होंने मुझे बताया, उन्होंने ही मुझे ताकत दी सर। नेगेटिव लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा ताकत दी और मैं अकेली पता नहीं कहीं भी चली जाती हूँ सर। मैं घर में रात के 12 बजे भी एंटर कर लेती हूँ, 1 बजे भी, 2 बजे भी, 3 बजे भी, 4 बजे भी, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे हिसाब से जो टाइम अच्छा होता है मैं वही सोच के जाती हूँ कि मैं कहती हूँ अभी 1 नहीं बज रहा, अभी 8 बज रहे हैं यार, लोग सो गए हैं, मुझे क्या लेना। तो मैंने अपने एटीट्यूड को चेंज करा, संघर्ष किया सर। मैंने अपने आप को जीतने के लिए तैयार कर लिया था। अब सोच लिया था आर्या पार तो होना है, क्योंकि तूने ये जंग शुरू कर दी है। सेकंड था मेरे लिए कि बाहर जाकर कैसे रहोगी। बिल्कुल वही बात कि सर जब जुनून आ जाता है ना, फिर कुछ नहीं दिखता सर, बिल्कुल सही, कुछ भी नहीं दिखता। फिर मुझे नहीं दिखता था कि मैं होटल में हूँ, मैं सामने वालों को अपना एक कस्टमर समझती थी और उससे मैं सारी बात बताती थी। मैं उनके सामने एज ए डॉक्टर बात करती थी, एज ए कंसल्टेंट बात करती थी। मैं वहाँ पर अपने आप को मैं लेडीज नहीं या विमेन नहीं समझती थी, मैं वहाँ पर अपने आप को एक औरत नहीं समझती थी, मैं अपने आप को सीनियर प्रेजेंट करती थी। और ये मैंने सब कब सीखा, जब मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स को अटेंड करा। ये ताकत मुझे सर वहीं से मिली। तीसरा चैलेंज था कि टीम बन गई, टीम टूट भी रही है, टीम बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, वो टूट रही है, कैसे करें। जेंट्स लोग सुनते नहीं है, उन्हें लगता है कि लेडीज क्या बोलेगी, लेडीज क्या बोलेगी। तो मतलब लेडीज की बात को इतना ज्यादा ध्यान है, उनको लगता है ये क्या है, ये बता के चली गई मैडम। मेरे जाने तक काम होता था, मेरे आने के बाद वहाँ काम दूसरी कंपनी में होता था। ये चैलेंज मैंने बहुत फेस करा, इवन आज भी हम कर रहे हैं और ये करते ही रहेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का पार्ट है। ये सब चीजें मैं सीख चुकी थी। थर्ड, फिर मुझे लगा कि यार कुछ भी हो रुकना नहीं है, बस एक ही चीज सीख लिया था कि जीतने तक बिल्कुल नहीं रुकूंगी, चलती रहूंगी, मंजिल मुझे जरूर मिलेगी, चाहे मैं धीरे चलूं चाहे मैं तेज चलूं, लेकिन मैं कभी नहीं रुकी सर। मैं एक दिन भी घर में नहीं रहती हूँ, मैं डेली प्लान करती हूँ। 3 चैलेंजेस को मैंने अपनी जिद से पूरा करा सर। ग्रेट मैम, मैं जानता हूँ कुसुमलता मैम आपको बोलने की जरूरत नहीं है। और आप एक चीज, मैंने शायद अगर पहला मेरा इंटरेक्शन आपसे हुआ था, आप यूआईटी ऑडिटोरियम में भी आई थी, मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाया था, मैंने सिर्फ आपको दूर से देखा था। और मैं आपको बता दूं, चाहे आपके साथ कोई हो या ना हो, ये डे जो है सिपाही हमेशा आपके साथ खड़ा है जब तक कि आप डायमंड प्रेसिडेंट ना बन जाए। ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा कि मैं जानता हूँ कुसुम मैम, आप कई लोग आपको फॉलो करते हैं, कई लोग आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार देते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कुसुमलता मैम किसकी फैन है? वो कौन खुशकिस्मत है जिसको कुसुमलता मैम फॉलो करती है? वो मेरे 200 ऑडियंस के साथ वो अपने राज का पटारा खोले मैम। बिल्कुल सर, मेरी लाइफ का जो मेरे बचपन के मेंटोर हैं ऑब्वियसली माय मदर जी। पापा भी हैं, लेकिन मैं मदर को क्यों कहती हूँ कि मेरी मदर अनपढ़ होने के बाद भी वो हमारी पूरी फैमिली को इस तरह से संभालती थी। पापा बाहर रहते थे और हमें पढ़ाती भी थी, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी।
आज मुझे याद आता है कि मतलब उस समय में वो ऐसे लीडर दिखती थी और अपने पूरे पड़ोस में वो सबको संभाल के चलती थी। वही मुझे पुश करती थी कि बेटा अगर कुछ नया काम करना है ना तो गलती जरूर होगी, लेकिन गलती होगी तो रुकना नहीं है लाइफ में। ये चीजें मैंने उन्हीं से सीखी थी। तो मेरी मदर जो है सर मेरी मेंटोर रही हैं, जिन्होंने मुझे पुश किया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने पहला कदम उन्होंने ही बढ़ाया कि तुम्हें रुकना नहीं है। मेरे से बहुत गलतियां हो जाती थी तो मेरी गलती पर मुझे कहती थी कोई बात नहीं बेटा, दिस इज लर्निंग, ये सीखा है तुमने। पहली मिस्टेक जो है वो आपकी लर्निंग होती है, तो घबराना नहीं है, इसे दोबारा करो तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद सर मैं देखती हूँ कि दुनिया में ओवरऑल जब मैं निगाह डालती हूँ तो मुझे एक ही समर्पित महिला दिखती है और वो है मदर टेरेसा। बिल्कुल, उन्होंने पूरा जीवन सर दूसरों के लिए निकाला है। ऐसी शख्सियत मेरे निगाहों में, मेरे दिल में बहुत जगह रखती हैं। मैं उन्हें बहुत मानती हूँ और उनकी तरह मैं भी बनना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बनना है तो मदर टेरेसा ही बनना है, कुछ बड़ा ही बनना है इस इंडस्ट्री में। यस सर। ओके मैम, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कुसुम मैम, और कई नई पीढ़ी आपको सुन रहे हैं कि ऐसा क्या था कुसुम मैम के अंदर, ऐसा क्या जुनून, ऐसा क्या दीवानापन था कि कुसुम मैम ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुना। तो मेरी जो नई पीढ़ी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है ऐसा क्या था कि आपने इस इंडस्ट्री को चुना। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं बचपन से ही इंडिपेंडेंट हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से थी। 5 भाई बहनों में मैं चौथे नंबर की थी। मेरे 2 भाई ज्यादा काम नहीं करते थे तो मेरे पेरेंट्स जो है परेशान रहते थे। मैं उन्हें देखती थी तो मैं वो काम करने की कोशिश करती थी जो मेरे भाई नहीं कर सकते थे। तो मैं अपनी मदर फादर का मैं एक अच्छा बेटा बनकर रहती थी। मेरे पापा मम्मी को बहुत गर्व होता था कि ये हमारी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। बिल्कुल। तो मैं बचपन से ही सर इंडिपेंडेंट रही हूँ। 6 में मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और अपने बच्चों को, अपने साथ के बच्चों को पढ़ाकर मैं अपने लिए खर्चा निकालिया करती थी। तो मेहनत करना तो मैंने छोटे से सीख ही लिया था। ऐसा मेरे लिए नया नहीं है कि मेहनत मेरे लिए है। लेकिन सर मैंने डायरेक्ट सेलिंग में मैं क्यों आई, मैंने देखा कि जॉब या जो भी चीज़ है हर जगह में मैंने बहुत इज्जत पाई है। ऐसा नहीं है कि जॉब बहुत अच्छी चीज़ है। जॉब मैंने किया है, लगभग मैंने 20 साल जॉब ही किया है। जॉब करते करते मुझे जब ये चीज़ मिली जो मुझे अचानक ही मिल गई, जिसके लिए हम कोई प्लानिंग नहीं करते। डायरेक्ट सेलिंग आपकी लाइफ में कैसे भी आ सकती है, किसी के थ्रू भी आ सकती है, ऑब्लाइज होकर आप ज्वाइन भी कर लेते हैं। मैंने भी 2002 में ऑब्लाइज होकर कर लिया था, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं मीटिंग में गई तो इसका मीनिंग समझ में आया। इसमें ये मिलता है, क्या क्या मिलता है, लग्जरी कार मिलती है, विदेश यात्राएं मिलती हैं। ये सब जब मैं सुन रही थी तो जो मेरा सपना था विदेश घूमने का, मुझे घूमना बहुत पसंद है सर, मैं पूरी दुनिया को देखना चाहती थी। तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड तो मुझे नहीं घुमा पाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें कहती मसूरी चलो तो कहते हैं अरे आज टाइम नहीं है, या फिर हम कहते थे गोवा चलेंगे तो कहते थे नहीं आज मेरे को छुट्टी नहीं है। तो मैं समझ चुकी थी कि ये पॉसिबल नहीं है, तो मुझे कुछ प्लान करना पड़ेगा। मेरे लिए ये ऑप्शन, इसमें मुझे बहुत कुछ दिखाई दिया। मैं अपने बच्चों के ड्रीम यहाँ पूरे कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों को सुनती थी जो ये कहा करते थे कि हमने अपने बच्चों के ड्रीम पूरे किया। तो मैं रिलेट होती थी अपने आप से कि यार अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी करना क्या है, मैं वो फॉलो करूंगी, मैं भी फॉलो करूंगी। तो मैं बहुत बड़ी ड्रीमर थी सर बचपन से। तो मैंने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ लगा कि यहाँ हो सकता है। फिर मुझे पता चला कि सिस्टम में पावर होती है, टीम में पावर होती है। सच है सर। इन सब चीज़ों को मैंने जब देखा तो मैंने कहा नहीं, ये सिस्टम ही ऐसा, क्योंकि जॉब में तो हम टीम में बना नहीं सकते, जॉब में तो बड़ा काम हो नहीं सकता। ये सब चीज़ें जब मुझे नहीं दिखाई दी तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग में मुझे आने का मन करा। मैंने कहा नहीं, और यहाँ से सर सच में मैंने 5 कंट्री अचीव करी, 2 कार अचीव करी, सोना चांदी मोबाइल, क्या आपको चाहिए, मैंने बहुत कुछ अचीव करा। हिंदुस्तान लगभग मैं पूरा घूम चुकी हूँ इस डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। और जो मेरा रह गया है वो डे जॉय मेरा पूरा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा आपको इस इंडस्ट्री पे इतना विश्वास है, आपने इंडस्ट्री के लिए इतना कुछ किया मैडम, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, और मेरी नई पीढ़ी जो यूथ आइकॉन है, यूथ है मेरा, वो आपसे ये जानना चाहता है कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अपने हिंदुस्तान में भविष्य क्या है, थोड़ा उस पर रोशनी डाले। मैम सर बिल्कुल कहना चाहूंगी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार कि हमारी जो इंडस्ट्री जो है, देखो सर जब तक कैलकुलेशन नहीं होगी, वो भी गवर्नमेंट लेवल पर, हम उस पर सटीक नहीं बोल सकते। ये सच्चाई है। जब हमारी इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट हिसाब से, फिक्की के हिसाब से जब ये कहा जाता है कि हमारी आने वाली जो इंडस्ट्री है ये 65,000 करोड़ की होने वाली है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं सर, ये वर्ल्ड वाइड भी बात करूं तो आज बड़ी बड़ी कंट्रीज, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, आज वहां पर सर 25% से ज्यादा लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग पर निर्भर है।
मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनीज में आज सक्सेसफुल पीपल हमें वहीं से मिलते हैं। और इंडिया में आने वाले समय में सर 1,80,00,000 नेटवर्कर तैयार होने वाले हैं सर। अभी वो संख्या पूरी नहीं हो सकी है, अचीवर्स इतने नहीं हैं। वर्ल्ड वाइड मैंने जो देखा, मैंने जो स्टडी किया, उसमें पता चला कि आज दुनिया में सर 15.2 मिलियन जो लोग हैं वो फुल टाइमर हैं सर। आज जो अपनी रोजी रोटी इसी से चला रहे हैं सर। एंड इसके अलावा सर 44.2 बिलियन जो आज लोग हैं वो पार्ट टाइम करते हैं। 60.4 जो बिलियन है वो लोग यूजर हैं, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू जो प्रोडक्ट्स आता है वो यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है सर 74 बिलियन आज महिलाएं इस तरफ हैं। हमें फख्र होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि महिलाएं जो है आज इस इंडस्ट्री को बहुत तेजी से आगे लेके जा रही हैं। जब मुझे डाटा पता चलता था तो मुझे गर्व होता था कि मैंने एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में कदम रखा है और हम हिंदुस्तान नहीं, हम दुनिया को पूरा बदल सकते हैं। सिर्फ हमें जरूरत है आगे बढ़ने की और डटे रहने की, क्योंकि लोग उसी को फॉलो करते हैं जो जम के खड़ा रहता है, ना कि वो व्यक्ति जो आज ये है कल वो है। इसलिए मैंने कहा पत्थर का लकीर बन जाओ और इस इंडस्ट्री में फॉलो करने वाले बहुत बनेंगे। साचा बनना पड़ेगा, ढलने वाले बहुत मिलेंगे। तो मैं साचा बनने की कोशिश कर रही हूँ ताकि लोग आए इस इंडस्ट्री में। और इस इंडस्ट्री में महिलाओं का बहुत ज्यादा योगदान आ चुका है। महिलाएं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ें, ये मेरी सबके साथ वो है। आपने अगर आप सोए हैं तो जाग जाएं और जो सोए हैं उन्हें जगा दें। ओके, ग्रेट ग्रेट। डेजॉय में आने के बाद कुसुम मैम, जैसे कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपसे मिला हूँ, जानता हूँ, LDP कोटा में भी मिला था और गोवा में भी मिलूंगा आपसे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ डेजॉय में आने के बाद आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए, संक्षिप्त में हमारे ऑडियंस को बताएं आप। सच बताऊं सर, अभी तक की जितनी भी कंपनियां की थी ना, तो मेरे को एक शायरी याद आ जाती है कि जिंदगी धूप तुम घना साया। डेजॉय में आने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ तूफान नहीं है। यहाँ पर मैं सांस ले पा रही हूँ बहुत आराम से। मुझे इतना सुकून मिल रहा है यहाँ काम करके। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता कि कंपनी कहीं चली जाएगी, कहीं भाग जाएगी, या मैंने लोगों को जो सामान दिया है वो जस्टिफिकेशन नहीं है, जस्टिफाई नहीं है, वो रिजल्ट नहीं लाएगा प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट जो है वो इतना रिजल्ट आ रहा है सर। मतलब मेरे घर में जो मेडिसिन थी, मेडिसिन की जगह न्यूट्रिशन ने ले ली है। आर्मी से हमें सारी फैसिलिटीज मिलती है सर। मेरे हस्बैंड हर चीज का मेडिसिन लेकर अपनी जो उनका सिरहाना है उसमें टेबल में सारी मेडिसिन रख रही थी। अब मैंने वो सारा चेंज कर दिया है। मेडिसिन की जगह मेरे घर में सारी न्यूट्रिशन ने ले ली है। मेरे घर में आए दिन किसी को नजला जुकाम रहता था, हमारी सुपर तुलसी ने पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है। आज हमें किसी को, हम रात को अगर हम आइसक्रीम भी खा लें किसी को जुकाम नहीं होता, क्योंकि हम कंटिन्यू सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मेरी तो पूरी लाइफ चेंज हुई है सर डेजॉय में। सुकून बहुत मिल रहा है सर, इतना सुकून मिल रहा है। मुझे लग रहा है मैं इतनी आराम से आगे बढ़ रही हूँ। मैनेजमेंट मेरे को कैसे पुश कर रहा है। यहाँ हम ऑटो मोड में मेरा बिजनेस चल रहा है सर, क्योंकि हमने इससे ज्यादा मेहनत करी है इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, जहाँ कंपनियां टूट और छूट जाती थी सर। बिल्कुल, यहाँ कंपनी बहुत स्ट्रांग है सर। ओके ओके। कुसुमलता मैम, अगर कोई महिला बनने चाहे तो उसको उनको क्या करना चाहिए? आपका मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में कि इफ आई वांट टू बिकम लाइक अ कुसुमलता मैम, जो कि सुनामी की तरह है, जो कि एक ताकत है महिलाओं के लिए, तो उनको अगर कुसुमलता मैम बनना है तो उनको क्या करना चाहिए? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं, मैं भी तो सर कुछ नहीं, मेरे से बेहतर भी बहुत लोग हैं, मैं भी उनको फॉलो करती हूँ। जो भी एक इंसान आज सक्सेसफुल है वो जिद्दी है जी। सबसे पहले वो जिद्दी है। आपको जिद्दी बनना होगा और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना होगा। बिल्कुल, आपको एक लाइन पे चलना होगा, अपनी लीक से ना लेफ्ट देखना होगा ना राइट देखना होगा, क्योंकि जो लोग रुक रुक के लेफ्ट राइट देखते हुए चलते हैं वो जीवन में कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। अगर आपको कोई शक है तो पहले दिन करो, जो भी आपको डाउट है वो पहले दिन क्लियर करो। उसके बाद मुझे तमाम कॉल्स आते हैं सर, लोग कहते हैं कुसुम मैम आपका 2 मिनट चाहिए। मैंने कहा सर डेफिनेटली आई विल गिव यू, लेट मी फर्स्ट डायमंड। मुझे डायमंड बनने दो, उसके बाद मैं आपके साथ लंच भी करूंगी, आपके संग चाय भी पीऊंगी। मैंने आज तक किसी को भी 2 मिनट का टाइम नहीं दिया, क्योंकि 2 मिनट नहीं होते, वो सच में देखा जाए तो पूरा टाइम होता है जब हम किसी को फालतू में टाइम दे देते हैं। आप अपना टाइम सजोइए। हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, महिलाओं के पास फैमिली चलाने के बाद, फैमिली का काम करने के बाद में, घर का सारा काम करने के बाद मेरे पास 8 आवर्स होते हैं सर, वैल्यूबल 8 आवर्स। आई विल नेवर गिव और सिंगल मिनट टू द ऐसे पर्सन को मैं कभी नहीं देना चाहती जो अपना कॉन्सेप्ट लेकर मेरे पास आता है।
मैं उन्हें सुनूंगी भी नहीं, बिल्कुल नहीं सुनना है। जो भी आपको डाउट है, आपने एक चीज पकड़ी है, उसको लेके चलिए, उसी का गुणगान करिए, उसी के बारे में सोचिए। कहते हैं कि एक बूंद भी अगर पत्थर पे बार बार गिरती जाए तो उस पत्थर को चीर देती है। आप तो यहाँ कंपनी में काम कर रहे हैं, जहाँ कंपनी हमें उठाने के लिए सारी तैयारी कर रही है। यहाँ 100% हर वो लेडी जीत सकती है जो यहाँ पर एक चीज के बारे में लगातार सोच सकती है। डेजॉय का प्रोडक्ट कैसा लगता है कुसुम मैम आपको? सुपर सर, आई लव माय डेजॉय प्रोडक्ट। क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है मैम आप? मैं सर सुबह से शाम तक जिन भी चीजों में हाथ लगाती हूँ वो सब मेरा डेजॉय का होता है। बाय माय हार्ट आई यूज माय ऑल द प्रोडक्ट्स। चाहे वो मेरे टॉयलेट्स क्लीनर है, चाहे वो मेरे नहाने का है, चाहे वो मेरा ब्रशिंग है, चाहे मेरी टी है, चाहे मेरा खाना है, चाहे मेरा सोना है, हर चीज में मेरा सर सुबह से शाम तक, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जितने भी प्रोडक्ट्स कंपनी ने तैयार किए, इवन मेरा जो गार्डन है उसमें भी मेरा डेजॉय का प्रोडक्ट यूज होता है। awesome. हमें 100% ही होना पड़ेगा, 100%। देखो सर 99% दुनिया में कुछ भी नहीं है, अगर है तो 100%। लोग कहते हैं 1% ना मेरा मन नहीं है, 99% तो मैं डेजॉय के साथ हूँ। तो मैं कहती हूँ आप बिल्कुल भी नहीं है डेजॉय के साथ, क्योंकि 99% कुछ नहीं होता, या तो नहीं होता है या 100%। आपको होना होगा तो 100% होगा, क्योंकि लोग सेंचुरी याद रखते हैं, 99 कोई भी याद नहीं रखता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सेंचुरी ही याद रखते हैं। और सर पानी भी 100% बॉयल होता है जब वो 100% डिग्री पर होता है सर। बिल्कुल मैम, बड़ा मजा आ रहा है तो पानी का उबाल, कुसुम मैं आपसे बात करके बहुत चाहिए ना, तो आपको भी सर 100% डिग्री तक जाना पड़ेगा, अपने अंदर उबाल लाना होगा। ऐसे ही यूं ही सक्सेस नहीं मिलेगी सर, यूं ही सक्सेस किसी को नहीं मिलती सर। डिवोशन, डेडिकेशन के साथ काम करना होगा। तो कुसुम लता पांडे तो कुछ भी नहीं है, आप इससे भी बेहतर बन सकते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे हमारे डेजॉय मैनेजमेंट के लिए अपनी तरफ से? डेजॉय मैनेजमेंट सर मेरे लिए सब कुछ है। स्पेशली एक ऐसी लेडी जो ज्वाइन करती है और उसका सीनियर उसे छोड़ के चला जाता है। आप समझ सकते हैं उस स्थिति में लेडीज, क्योंकि मैं पुराने अनुभव से गुजर के आ चुकी थी, तो मैं यहाँ पर मेच्योर आई हूँ। मैं डेजॉय में सर मैं एक इमेच्योर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर मेच्योर हूँ। जितनी मिस्टेक मैंने करनी थी वो मैं कर चुकी थी। नाउ कोई मैंने अपने लिए नहीं रखा था, डू एंड डाई का कॉन्सेप्ट लेकर आई, या तो करूंगी या मरूंगी। मैंने कहा डेजॉय में ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे हम जिसकी वजह से मेरी सक्सेस में कोई भी चीज रोड़ा बनकर आए, चाहे वो मेरा सीनियर है, चाहे वो मेरी फैमिली है, कोई भी, मैं आगे बढ़कर जरूर दिखाऊंगी। सर यहाँ पर डेजॉय में मैनेजमेंट, मैं अपने रिस्पेक्टेड CMD सर एंड मैम एंड रिस्पेक्टेड MDs जो लाइक माई सन, बट आई ऑलवेज रिस्पेक्ट बिकॉज सर कर्म प्रधान, कर्म बड़ा होता है, महान इंसान कर्मों से बनता है। हमारे MDs जो देखने में बच्चों की तरह है, लेकिन उनकी विजन, उनका मिशन इतना स्ट्रांग। सच बताऊं तो सर जब मैं यहाँ पर अपने MDs से मिली तो मुझे लगा मुझे इसी में काम करना है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हुई थी। कम एज के बच्चों के साथ आपको नई दिशा मिल सकती है। मेरे बच्चों ने मुझे आज IT सेक्टर में मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी सर। इवन मेरा फेसबुक का अकाउंट भी मेरी डॉटर ने बनाया था, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। मैंने देखा जब यहाँ पर यूथ आइकन हमारे साथ हैं तो ये हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। मैंने कहा नहीं, यही कंपनी है जो नई तरीके से चलेगी, नई आइडियाज के साथ चलेगी। और डेफिनेटली कहा जाता है कि पैसा जो है पुराने काम से नए काम में होता है, ये सच है। लोग कहते हैं पैसा कहाँ से कहाँ आता है, मैं कहती हूँ यस, पैसा पुराने काम से नए काम की तरफ आता है, नए विचारों की तरफ आता है। मुझे नई विचारधारा वाले यूथ आइकन मिले जो देखने में मेरे बच्चे जैसे थे, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, जिन्होंने पूरी दुनिया को बदलने का ठेका ले लिया है। आई रिस्पेक्ट माई दोनों सीनियर को, मैं दोनों हमारे MDs को मैं बहुत ज्यादा नमन करती हूँ, जो मेरी सारी प्रॉब्लम को सुनते हैं सर, मेरी सारी प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। उन्हें मालूम था ये अकेली लेडी है इस समय, लेकिन मैं उससे ज्यादा थैंक्स सर अपने सीनियर को भी देना चाहूंगी, विक्रांत सर, जिन्होंने मुझे संभाला उन स्थिति में जब मैं बहुत डिस्टर्ब थी। जब मेरा सीनियर मुझे छोड़ के जा चुका था और मेरी टीम के साथ वो मेरी टीम को डिस्टर्ब भी करने लगे थे। आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत से एक चिड़िया दाना चुन चुन के अपना घोंसला बनाती है, उसे कोई तोड़ने आ जाता है तो कैसा लगेगा। मैं बहुत डिस्टर्ब थी उन दिनों में। मुझे गाइडेंस मिली वो मिस्टर कमलजीत सर के द्वारा मिली। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे मेरे मेंटल लेवल को स्ट्रांग बनाया कि मैम आप अकेली नहीं हैं, आपके साथ हम सब हैं। तो मेरी मेंटोर डेजॉय में सर कमलजीत सर और विक्रांत सर हैं। विक्रांत सर ने तो जैसे मेरी पूरी उंगली पकड़ ली,
पूरा संभाल लिया मुझे कि मैम आपकी कोई भी परेशानी है आप मुझे बताइए। जब तक मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे कभी उनसे मिलने नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो हटे तो मेरा सभी लीडर्स मेरी तरफ ध्यान दिया, मैनेजमेंट ने भी मुझे स्पेशली बहुत ध्यान दिया। मेरी हर समस्याओं का समाधान चुटकियों में हो जाता सर, इसलिए आई एम सो हैप्पी विद DayJoy एंड मैनेजमेंट स्पेशली। जी सर। ओके मैम, जैसा कि आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी क्वेश्चन मुझे आपसे यही है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो कि बहुत ही हालात खराब थे, कोई मीटिंग नहीं होती थी, कोई वीकली मीटिंग नहीं होती थी, कोई इवेंट नहीं होता था, आप बार बार वुमेन एम्पावरमेंट की बात करिए, एक लेडी की बात करिए, एक लेडी चैलेंजेस की, आपने इस सिचुएशन को, क्योंकि महिलाएं आपसे जानना चाहती है कि अगर कोई इस तरह का टफ सिचुएशन आ जाए तो वो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करे, थोड़ा सा इस पे आप रोशनी डालें मैम। बहुत बड़ी बात है सर, सिचुएशन बहुत अगेंस्ट हो चुकी थी, लगता था कि बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब हम कैसे लोगों से मिलेंगे, कैसे बातें करेंगे। लेकिन चूंकि मैनेजमेंट की तरफ से और आप सबने हमारे लिए इस तरह की तैयारी कर दी थी, युद्ध में लड़ने की तैयारी हो गई थी और इसका बिल्कुल बच चुका था जूम मीटिंग के माध्यम से, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायक रहा, बहुत ज्यादा अच्छा रहा कि यस अब हम जीत सकते हैं, हम आपस में मिल सकते हैं। हमने सबको जूम मीटिंग डाउनलोड करने के लिए बोला, एक एक व्यक्ति को बोला कि यस तुम्हें जूम मीटिंग करनी है, और हमारा इंटरेक्शन जो है होने लगा। उसके बाद जब ये लॉकडाउन हटा उसके बाद हम लोगों से मिलने लगे, लेकिन फिर लॉकडाउन आ गया। ये इतना बड़ा चैलेंज था, लेकिन सर इस चैलेंज ने हमने अचीवमेंट भी लिया है। आप समझ सकते हैं, अगर आज मैं बनी हूँ, अगर मैं गोल्ड डायरेक्टर भी मैं लास्ट पेंडेमिक में बनी थी और इस पेंडेमिक सिचुएशन में मैं प्लेटिनम बनी सर। यानी अगर जिद हो इंसान की और अगर उसने ठान लिया सर, कहते हैं ठान लो तो सर, कहते हैं ना मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है सर। मैंने ठान लिया था कि जीतना जरूर है, कुछ भी हो। सिचुएशन अगेंस्ट थी, लेकिन क्या हुआ सर, मुझे मालूम है कि मेरी बाहर की टीम ऑलमोस्ट बिल्कुल शांत हो गई है अभी, क्योंकि उनके पास मेरा इंटरेक्शन फोन से होता था, जूम मीटिंग से होता था। लेकिन वहाँ के लोकल लीडर्स जो है उनको दूसरा प्लान दिखाकर, एक इजी प्लान दिखाकर वहाँ चले गए। लेकिन आज भी मेरी बातें होती, मुझे मालूम है वो शांत हैं, लेकिन कभी ना कभी जरूर जागेगी मेरी टीम। मेरी 3 स्टेट में बहुत अच्छी टीम चल रही थी, लेकिन आज नहीं चल रही है। तब मुझे लगा कि मेरे लिए बेस्ट क्या हो सकता है एक लेडी के लिए जब वो बाहर नहीं जा सकती, तो मैंने लोकल ट्राई किया, मैंने लोकल नई लिस्ट बनाई, नए लोगों को मैंने बताया। मैं वहां पर जैसे ही मौका लगता 1 घंटे के लिए भी खुलता, पुलिस मुझे रोकती थी, लेकिन मुझे वो एज ए वॉरियर देखती थी। मेरा पहनावा, मैं उन्हें बोलती थी सर मैं हेल्थ से हूँ, तो मुझे वो छूट देती थी, ओके मैम आप जा सकती हैं। मैं लोगों के घर गई, सैनिटाइज होकर, मैंने लोग एक एक घर में जाकर उनको ट्रेनिंग दी, उनको मैंने सर्विस दी। ऐसे समय में जब उन्हें जरूरत थी हमारे प्रोडक्ट्स की, मैंने उन्हें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे, उनको सर्विस दी सर। मैंने कहा नहीं, अब यही समय है सर खुद को प्रूव करने का, क्योंकि बुरे वक्त में ही पहचान होती है इंसान की काम करने की, अच्छे वक्त में, अच्छी सिचुएशन में तो कोई भी काम कर सकता है। मैंने कहा नहीं कुसुम, तुझे इसी समय में दिखाना है कि यू आर लीडर और यू हैव टू अचीव एंड यू हैव टू प्रूव। मेरे लिए चैलेंजिंग टाइम था, लेकिन चैलेंज में काम करने का मजा ही कुछ और था। जब पुलिस मुझे रोक दिया करती थी और मैं पुलिस से ये कहकर कि सर मैं हेल्थ केयर से हूँ, प्लीज मेरे पास सारे न्यूट्रिशन है, तो कहते थे मैम यू मे गो। तो अब मुझे पुलिस वाले भी जान चुके थे सर, क्योंकि मैं डेली निकली हूँ, मैंने एक दिन भी रेस्ट नहीं करा सर। मैंने पेंडेमिक की सिचुएशन में मैंने अगर ऑनलाइन काम करा है या मैं बाहर गई हूँ 2 घंटे के लिए भी गई हूँ, लेकिन मैंने लोकल लीडर्स तैयार करे, लोकल मैंने जो है उनको अचीवमेंट दिलवाई, उनको मजबूत किया, और अब मैं तैयार हूँ बाहर जाने के लिए, क्योंकि मेरी टीम जो सोई भी थी वो जगने को तैयार हो गई सर। क्योंकि जब अचीवमेंट आपकी होती है लोग आपको मानने लग जाते हैं सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप 2 मिनट मैडम मैं आपको देता हूँ, आप फ्री हैं, कोई भी मैसेज 2 मिनट के लिए आप बिल्कुल ओपन है, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद मैं कुछ एक ऐसे लीडर के आपके सामने लाऊंगा, तो आप 2 मिनट कोई भी मैसेज अगर आप महिलाओं को दे सकती हैं, मेरे ऑडियंस को दे सकती हैं, तो आपके पास 2 मिनट, ओवर टू यू मैम। बिल्कुल सर, मैं सभी के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगी कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं, डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर कॉन्सेप्ट दुनिया में है ही नहीं, जहां आपको सारी खुशियां मिल सकती हैं। सारी खुशियों का मतलब है जहां तन मन धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि आपकी चाहत से ज्यादा मिल सकता है, तो केवल एक ही प्लेटफॉर्म है, वो डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर DayJoy एक कूल, एक छाया, एक ठंडी छाया है, जहां बैठकर आप आराम से सारी चीजें ले सकते हैं, जहां ना आपकी इमेज खराब होगी, ना आपका नाम खराब होगा। बीइंग अ लेडी, लेडीज को बाहर निकलने में डर लगता है कि वो उनकी इज्जत खराब ना हो जाए, लोग ये ना कह दें, ये वो ना कह दें। यहाँ आपका नाम भी बना रहेगा, आपकी इमेज भी मेंटेन रहेगी। और स्पेशली उन लोगों से आप बचें जो नेगेटिव बोलते हैं, जिनके पास बहुत कंप्लेंट है, आप उन्हें छोड़ दीजिए, उनको कंप्लेन करने दीजिए। आप सिर्फ आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, रेगुलर रहिए। मैं एक मैसेज और देना चाहूँगी सर, कुछ ऐसे शब्दों में, इफ यू कांट फ्लाई
you can run. If you can't run, you can walk. If you can't walk, you can crawl. But movement should be daily. आपका मूवमेंट डेली होना चाहिए। सक्सेस के लिए मूवमेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं है तो सक्सेस भी आपके पास आने वाली नहीं है। और इसके अलावा बिल्कुल मैं एक छोटी सी 4 लाइनें कविता के रूप में कहना चाहूंगी कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान यूं छोड़ भागो नहीं। क्योंकि कुछ भी किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। ओके, थैंक यू वेरी मच कुसुम। मैं चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन एक जोरदार ताली हमारे कुसुम मैम के लिए। जरा जोर से ताली बजाओ। ताली में भी कंजूसी क्या करोगे बाबा, तो ताली में भी कंजूसी करते हो आप लोग भाई। तो ताली जोरदार। बहुत अच्छा लगा कुसुम मैम। अगर चंदन सर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं दोस्तों, आज की जो सक्सेस स्टोरी थी, सही में मैंने आपको कहा था कि एक जलवा होगा जहां कि आप सीखेंगे हमारे स्पीकर से, हमारे लीडर से, हमारे एंटरप्रेन्योर से, हमारे बिजनेस से। तो मैं दोस्तों बहुत अच्छा लगा कुसुम मैम मुझे आपसे बात करते हुए, और आप जिस तरह से मेरे क्वेश्चन का सामना किया और जिस तरह से आपने जवाब दिया बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट बार जब मैं आपसे मिलूं, मैं हमेशा अपने पैनलिस्ट पे आए हुए लोगों से यही कहता हूं कि अगली मुलाकात मेरी हिंदुस्तान में ना हो आपके साथ, अगली मुलाकात जहां पे भी मिले, मलेशिया में, सिंगापुर में, तो आप प्लैटिनम डायरेक्टर नहीं होंगी, आप डायमंड प्रेसिडेंट होंगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। मैं अब एक ऐसे लीडर को लाना चाहता हूँ, हमारे इमरल्ड है। अगर अखिलेश सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो थोड़ा रिस्पॉन्ड करें। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अखिलेश सर? यस सर, सुन। कैसा लगा सर आज का सेशन, कैसा लगा? मिस्टर चंदन सिंह एंड कुसुम लता मैम का आपको सेशन कैसा लगा? थोड़ा आपका गोल्डन मोमेंट चाहते हैं सर, आप न्यूज चाहते हैं। पहले गुड डे एवरीवन, और सभी लोगों को मैं काफी अपनी तरफ से बधाई देना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल करके इस वेबिनार का पार्ट बने। रियली में मैं आज दोनों एनर्जेटिक स्पीकर को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। गजब का स्पीकर, काफी लंबा एक्सपीरियंस चंदन सर का रहा है। अपना सच्चा एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि नौकरी के बाद का सफर क्या था, क्यों डायरेक्ट सेलिंग में आए। मैं समझता हूँ सभी लोगों को इससे बहुत बड़ा प्रेरणा मिलना चाहिए और मोटिवेट भी हो गए होंगे। आपका जो मोटिवेशन का लेवल जो होगा काफी अप हो गया होगा और वो आपको डायमंड बनने के लिए बहुत ही प्रेरित करेगा। और जहाँ तक है हमारी आयरन लेडी, द किंग ऑफ डेजर में बोलता हूँ उनको, वुमेन पावर है वो और सबके लिए प्रेरणा है। मुझसे भी काफ़ी बातचीत होती है कुसुम मैम की। रियली मैम आप सबके लिए प्रेरणा है, बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी बदलने के लिए आप आई हैं और हमारा विश है, बधाई है कि आप बहुत जल्द नेक्स्ट लेवल को अचीव करें और बहुत जल्द एज ए आपको डायमंड हम लोग देखना चाह रहे हैं। और मैं सबका सब व्यूअर्स में बोलना चाहूँगा कि इस तरह का मीटिंग में क्यों आना चाहिए, क्योंकि मीटिंग में आने पे जो आते हैं उनको एक तो जरूर लगा होगा, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मुझे लगता है गला से ऊपर पार हो गया होगा, राइट। तो मीटिंग ट्रेनिंग को कभी मिस न करें। आज जो भी स्पीकर आज आप देख पा रहे हैं वो सिर्फ मीटिंग एंड ट्रेनिंग के वजह से इस लेवल को आए हैं। तो थैंक्स इकराम खान सर, जो आपने मुझे मौका दिया अपना फीडबैक देने के लिए। बस आपको मैं सारे व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि कोई भी स्पीकर हो उससे आप मिस न करें। पता नहीं कौन सा गोल्डन एक्सपीरियंस वर्ड आपका जिंदगी को क्लिक करके आपको नेक्स्ट लेवल में पहुंचा देगा। तो थैंक्स एवरीवन, गुड डे। थैंक यू अखिलेश सर, थैंक यू अखिलेश सर। और दोस्तों एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी गोवा के अचीवर्स, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, गोवा में तो हम लोग मिलेंगे। आप लोगों को कल 7 तारीख तक आप लोगों को एक डेडलाइन दिया गया था। अगर आपका अप्रूव नहीं हुआ है, अगर आपका वो रिजेक्ट हो गया है, प्लीज जितने भी लीडर सुन रहे हैं अपने टीम को बोले उसको फिर जा करके आप अपलोड करें। अगर तत्काल में भी आ रहे हैं तो तत्काल का कुछ भी वहां पे लिख दें जिससे हमें पता चले कि आप तत्काल में आ रहे हैं। या आपने अगर मान लीजिए कार से, अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ी का फोटो अपलोड करके कार करें, क्योंकि कल फाइनल डे है जहाँ के हम लोग पूरी फाइनल कर करके उस चीज को, क्योंकि बुकिंग लगभग हो चुकी है लेकिन एग्जैक्ट नंबर मिले। तो थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया। और अगले बार कोई सक्सेस सेमिनार नहीं है, क्योंकि मैं गोवा के रास्ते में रहूंगा। जो आए नहीं उनका भगवान भला करे, जो आए हैं वो डेजो में डायमंड प्रेसिडेंट जरूर बने। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और थोड़ा मुस्कुराइए।